बहुत बुरा हुआ यार, पूरे का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और जब रिकॉर्ड करने के बाद एंडिंग की तो पता चला माइक्रोफ़ोन ऑफ था या साउंड ज़ीरो रिकॉर्ड हुआ। तो सारे का सारा लेक्चर डिस्कार्ड हो गया, ट्रैश हो गया। तो अब क्या किया जाए? दोबारा से रिकॉर्ड करने लगा हूँ आपके लिए। बात बड़ी सिंपल सी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की क्लास नंबर 1 को। सो वेलकम फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसे रीड आउट करो तो उससे पहले छोटी सी एक अनाउंसमेंट। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने 2.1 की क्लास 0 नहीं देखी, आई हाईली हाईली रिकमेंडेड यू वो क्लास मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। जब मैं स्टूडेंट था तो हम ये सोचते हैं कि जस्ट एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस किए, बस आ गया मैथमेटिक्स। असल में जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो क्वेश्चंस के अलावा जो चीज़ें होती हैं सीखने वाली, वो बहुत काम में आती हैं। लिटरली टेलिंग यू, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, आप जानते हो इन बातों को कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन करवाना होता है तो हमें उसकी स्टेटमेंट्स को, उसकी लॉजिक्स को सीखना ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ें सीखने को मिल गई तो वो क्वेश्चन तो हम खुद भी कर सकते हैं, अगर वो थ्योरी, वो मेथड हमें आता है तो क्लास ज़ीरोज़ इसलिए हर एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ सजेस्ट यही करूँगा कि 2.1 की भी क्लास ज़ीरो ज़रूर देखो और चैप्टर 1 की भी जितनी क्लास ज़ीरोज़ हैं वो ज़रूर देखना। कहीं ना कहीं ज़रूर सब चीज़ें काम आएंगी, ज़रूर आएंगी। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट। नंबर 2 अनाउंसमेंट, या थोड़ा सा बोर कर लूँ आपको। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ऑन द होल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम चैप्टर 9 टू टिल चैप्टर 14 एंड आल्सो इंक्लूडिंग योर चैप्टर नंबर 1 इन अलजेब्रा, और अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। जितने भी चैप्टर्स की जितनी एक्सरसाइजेज हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पे सेव कर दी है। तो अब जब सैयद वक्त यूट्यूब पे सर्च करो, सैयद वक्त को चैनल पे जाओ तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जितनी एक्सरसाइजेज हैं 11th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, उस पर क्लिक करके 1 बाई 1 हर एक्सरसाइज को एक्सेस करो, ताकि आप स्क्रैच लेवल से एंडिंग लेवल तक सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स को देखो, तो आपको सीखने में आसानी हो और ठीक से समझ आए। मैं ये क्यों सारी की सारी रामलीला सुना रहा हूँ, उसकी रीज़न सिर्फ बड़ी सिंपल सी है। मुझे अक्सर मैसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट भी पूछ लेते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सर ये वाली डेफिनेशन नहीं मिल रही, सर ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा। और आप तो जानते हो कि मैंने तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100% मैथ्स करवाया है, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स करवाए हैं। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि वो मिस हो गया हो। तो होता ये है कि जब आप सर्च करते हो यूट्यूब पे सर्च बार में, तो समटाइम आंसर सही नहीं आता। वो सर्च एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि जो यूट्यूब पे हिट वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा शो होती हैं। और क्योंकि मेरा जो चैनल है वो अभी इतना ग्रो नहीं किया जितने बाकी चैनल्स ग्रो कर गए हैं, ऑफ कोर्स वो हक रखते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपना काम अच्छे से करने की, वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब सर्च में वो क्वेश्चन आ जाए, वो वीडियो आ जाए जो मैंने बनाई हुई है। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो और 11th फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट जब आप देखोगे, वैसे तो आप सैयद बख्श चैनल लिख के भी जब होम पे भी देखोगे तो मैंने वहाँ पे भी एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर वहाँ पे आप क्लिक करो 11th मैथमेटिक्स लिखा होगा, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट हर एक्सरसाइज की सेपरेटली आ जाएंगी। तो अब आप ज़ीरो से लेके, क्लास 0 से लेके एंडिंग तक इजीली देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी मैंने उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करवाई होंगी। सो आई होप कि ये अनाउंसमेंट ने आपको बोर करने के साथ साथ कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर दे दिया होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन ढूंढने में या क्वेश्चन नहीं मिलता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको ट्यूटोरियल बना के दिखा दूंगा कि कैसे सर्च करना है। सो हम ज़्यादा बोर नहीं मैं आपको करता, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। सो लेट्स बिगिन इट। Welcome back guys, let's start our question number 1. Write the following sets in set builder notation as I discussed in detailed in class 0 of 2.1. तो आप वहाँ से देख सकते हो कि सेट बिल्डर नोटेशन को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ मैं बेसिक आइडिया दूंगा। एक्चुअली ये क्लास पूरी रिकॉर्ड होके ख़राब हो चुकी है, मैं पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि अब आपको ठीक से समझा सकूँ, कहीं मिसिंग ना हो जाए। तो ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट्स को साथ साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा। जैसा कि ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब इनका टॉपिक आएगा तो समझाना ज़रूरी होगा थोड़ा अच्छे से। ओके, शुरू करते हैं। उसने कहा कि हमने जो भी सेट आपको गिवन दिया, वी नो दैट दिस इज इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने ये नहीं देखना कि ये किस फॉर्म में है, वो तो बाद में देखें। हमने ये देखना है हमने किस फॉर्म में बनाना है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। और हम जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है ये खड़ूस सी शक्ल, ये बुरी सी शक्ल जो हमें बचपन से बिल्कुल नहीं पसंद। बट आई लिटरली टेलिंग यू, आई गारंटीड यू कि इस क्लास के बाद अगर आप पूरे फोकस से और ध्यान से सुनोगे, और क्लास 0 भी आपने देखी है, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्लास 0 भी देखी है और ये भी क्लास ठीक से समझोगे, तो आज के बाद आपको ये वाला जो मैथड है प्रेजेंट करने का सेट को,
कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। इस मेथड को सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, आई अश्योर यू, अगर आपने तहम्मुल से ठीक से समझ लिया। तो शुरू करता हूँ मैं अपना काम। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, जो कुछ भी लिखा होता है ना, वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट के। ये तो क्लास 8 से जानते हो, क्लास 5 से भी जानते हो। या उन्हें हमने कह देना है कि ये x हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स का नाम क्या रख दिया, x। 1 भी x है, 2 भी x है, 3 भी x है, 4 भी, अप टू 100, ये अप टू 1000 सॉरी, ये सारे के सारे क्या हैं, x। ये तो हमने बोल दिया। तो लिखने का तरीकेकार कुछ यूँ है, एक्चुअली मैं इरेज करके ना आपके सामने दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसकी बात करते हैं। x सच दैट, ये सब में आएगा। x बिलोंग टू, ये सब में आएगा। ये चीज़ रट्टा लगा लो, ये सब में आनी ही आनी है, जितनी नोटेशंस होंगी। क्या, x एलिमेंट को शो करता है, सच दैट चुनाचे x जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं किस सेट से। तो अब हमें क्लास 0 अगर पता होगी तो बताएंगे ना कौन सा सेट है ये। यार 1 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव में आगे जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, तो ये कौन सा सेट हुआ, वी नो दैट ये हुआ भैया नेचुरल नंबर का सेट। या ये तो हम जानते हैं। अब उसके बाद हम ये वाला सिंबल शो करेंगे, ये सिंबल है एंड। क्लास एक्सरसाइज 1.1 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 1.2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब आपको इसके बारे में पता होगा कि ये जो ए है जिसके अंदर स्टिक नहीं होती, ये सिंबल हम एंड के लिए यूज़ करते हैं। एक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड। यहाँ तक हमने लिखने के बाद अब हमने अपना आंसर लिखना है कि x की रेंज क्या है। क्या लिखना है इधर? अब जो हम लिखेंगे वो x की रेंज होगी। रेंज का मतलब क्या है कि ठीक है नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। तो हम ये जानते हैं कि x जो है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमेशा 1 से शुरू होता है। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 से, बस ये लिखने की जरूरत है कि वो लेसर और इक्वल है किसके, 1000 के। दैट्स इट, खत्म हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, क्योंकि हमें नजर आ रहा है। एंड x इज लेसर देन और इक्वल टू 1000। अगर आप इसका आंसर लिखोगे टेबुलर फॉर्म में, यानी कि सेट की फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से शुरू होता है और x कहाँ तक है, 1000 से लेसर है तो 1 से लेके 1000 तक, एंड इक्वल है 1000 के, तो 1 से लेके 1000 की रेंज होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यार एक सेट है ए नाम का, जिसके अंदर इधर कुछ भी दे देता हूँ नंबर, जैसे 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मैंने एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो मैं कहूँगा x, ये सारे एलिमेंट्स को x शो करता है, सच दैट x बिलोंग करता है। यहाँ तक लिख के मैं रुक जाऊँगा और देखूंगा शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर तो 0 से शुरू हो रहा है तो ये होल नंबर्स हैं, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, अगर बीच में माइनस वाली कोई वैल्यू आती है तो ये तो इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव जितने नेगेटिव जितनी वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स में आती हैं। तो मैंने ये पहले जज करना है ये सेट कौन सा है। कहीं कोई पॉइंट में वैल्यू तो नहीं आ रही, फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही, कहीं कोई रैशनल नंबर तो नहीं आ रहा, नहीं, सिंपल वैल्यूज हैं 1 से आगे, तो ये तो नेचुरल नंबर हो गया, क्लियर हो गया। अब रेंज बतानी है तो यहाँ मैं लिखूंगा एंड। अब रेंज कैसे बताऊंगा, ये नहीं लिखूंगा कि 1 जो है वहाँ से 1 इज लेसर एंड इक्वल टू, यानी कि 1 से x क्या है, बड़ा है, हाँ ऐसे ही आना था, x 1 से बड़ा है और बराबर है और 10 से छोटा है और बराबर है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो शुरू ही 1 से होते हैं, ये तो हमें पता है। तो जब हमें किसी सेट के बारे में फिक्स नॉलेज हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होती। हमारी प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाती है कि हमें सिर्फ अपनी रेंज को इस तरीके से शो करना होता है कि x इज लेसर देन इक्वल टू 10। दैट्स इट। 10 क्यों लिखा कि x जो है हम जानते हैं किससे शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर है तो भाई 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है यार, लेसर और इक्वल है 10 के, तो लेसर और इक्वल 10 के, तो 1 से 10 तक जा रहा है। ज़्यादा स्पीड में बोल गया, या आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्पीड थोड़ी सी इसलिए कई दफ़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ना टाइम कम लगे और बात जल्दी समझ आ जाए, क्योंकि बात बड़ी सादी होती है। एंड आई होप आपको समझ आ गई हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। स्टोरी बिल्कुल सेम है। ये 1 से 1000 तक था, ये 0 से 100 तक है। कहाँ से? 0 से 100 तक। अब 0 आ गया। एज वी डिस्कस्ड, एज वी नो दैट, जैसा कि हम अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, तो हम जानते हैं ना क्या
कि 0 से कौन सा सेट स्टार्ट होता है, होल नंबर्स का, या यू नो दैट। तो हम लिखेंगे भी वैसे ही, x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर्स। तो यहाँ पे w डाल दिया, और अब हम दोबारा रेंज नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो सिर्फ ये लिख देंगे x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 100, दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया। यार ये 100 थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। ऑलराइट, दिस इज़ अवर 100, दैट्स इट। ओके, अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसकी वजह से मैं ये थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ। वो एग्जांपल इरेज कर देता हूँ ताकि एरिया बन जाए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि स्टोरी आगे से कैसी है। ओके, मज़ा लेते हैं, ज़रा ठीक से समझिएगा। देखें, उसने लिखा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +-1000। कहाँ तक है? 1000 तक। मैं इसको भी रेज कर देता हूँ ताकि हम गैस कर सकें ना। वैसे तो लिखा था, पढ़ लिया होगा, लेकिन साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, x सच दैट x बिलोंग टू। पहली बात तो ये हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव नहीं है सारे, पॉजिटिव भी हैं, और 0 भी है। तो ये तो पता है हमें कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। या ये वाहिद सेट है जो कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सारी रखता है और नेगेटिव भी। ये माशाल्लाह से z डाला है मैंने, माशाल्लाह से, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि z बस ऐसे ही डाल दिया, सॉरी फॉर राइटिंग। बट अब स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हम जानते हैं कि जो हमारी लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि यहाँ होता है 0, इस तरफ होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस तरफ होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़। तो हम कहते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू गोज ऑन, पता नहीं कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। या यहाँ तक तो आई होप सो आपको आइडिया है, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब बात ये है कि उसने कहा -1000 से लेके +1000 तक। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ज़रा बात को ठीक से समझना, कि मैं लिख दूँ x इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू क्या, -+1000, तो क्या ये ठीक है? बात बड़ी सिंपल सी है कि -1000 से लेकर +1000 तक लेसर और इक्वल, ये किस तरीके से प्रेजेंट किया मैंने? ये कोई लॉजिक बन रही है? नहीं बन रही। बस यहाँ पे यही बताना था कि आपको ठीक से समझ आए। आई नो कि स्लो बताने से क्लास लेंथी हो जाएगी, लेकिन ठीक से बताना ज़रूरी है। जो मैंने लिखा था, वीडियो को बेशक पीछे करके दोबारा देख लीजिए, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं इसी तरह रिप्रेजेंट करता हूँ इसे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज बतानी पड़ेगी, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और कहाँ से कहाँ तक है ये भी बताना पड़ेगा। तो हम कैसे बताएंगे? बहुत इजी मेथड है। हमें बताना होता है कि इस तरफ से लेके उस तरफ तक कितना, मतलब माइनस की साइड से कितना, प्लस की साइड तक कितना। तो बहुत इजी मेथड है कि -1000 से लेकर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे -1000 इज़ लेसर देन या इक्वल टू किससे, x से। x बड़ा है किससे, -1000 से लेकर एंड लेसर देन इक्वल टू +1000, दैट्स इट। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है या कैसे? देखो ज़रा, अगर मुझे लिखना हो कि 1 से 10 तक, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा 1 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू, दैट्स इट। ये मेरी रेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है। x जो है वो -1000 से, अगर -1000 से बड़ी वैल्यू कोई हो तो माइनस इस तरफ को जितनी वैल्यूज हैं वो सारी है। अगर मुझे कोई कहे कि सर -1000 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, क्योंकि जितनी वैल्यू इस तरफ को जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, उतनी बड़ी होती चली जाएगी। आई होप आप समझ रहे हो। अगर कोई कहे कि सर -4 बड़ा है कि -2, तो जितनी राइट साइड पे होगी वैल्यू उतनी ही वो बड़ी होगी। तो -2 इज़ ग्रेटर देन -4। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ कहेंगे कि -1000 से बड़ी वैल्यू और -1000 के बराबर, और 1000 से छोटी और 1000 के बराबर, ये रेंज है किसकी? इसकी, इस सेट की। आई होप आइडिया हो गया हो। मैं जो इतना डिटेल में जाके स्लो करके ज़्यादा बातें कर करके बता रहा हूँ, इसलिए कि ये बात ठीक से समझ में आए, हज़म हो जाए। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेंज हमें बतानी है, शो करनी है कि -1000 से लेकर +1000 तक। तो इसको लिखने का तरीका ये नहीं हो सकता कि मैं लिख दूँ x इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू +-1000। ये गलत है, मेथडोलॉजी गलत है, लिखोगे तो नंबर कटेंगे। या तो इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि हमें पहले तो ये शो कर दिया x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड अब हमें रेंज बतानी है कि x बड़ा भी है और बराबर भी है किसके? -1000 से, और x छोटा भी है और बराबर है किसके? +1000 के। यानी कि x इन दोनों के बीच में है। x क्या? सारी वैल्यूज़।
आई होप अब तो आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, पर अब मैं काफ़ी डेप्थ में जाके स्लो स्लो करके बता रहा हूँ ताकि और बेटर आइडिया हो जाए। नेक्स्ट, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है भाई और कहाँ तक जा रहा है, -500 तक। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिटरली मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूँ। एक तरह की बिलीव सिस्टम है मेरी कि इसको इंटरेस्टिंग कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैं पहले गलती बताता हूँ फिर उसको दुरुस्त करेंगे, कि ये तो पहले आपको पता चल गया होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये तो आइडिया हो गया होगा कि x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड, ये तो पता चल गया होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा स्टूडेंट्स को ये चीज़ लिखते हुए कि जी 0 से लेकर x इक्वल है -500 के। ये गलत है। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये मेथोडोलॉजी गलत हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि -500 से क्या कह रहे हो आप, x क्या है, छोटा है। तो अगर -500 से छोटी वैल्यू की बात करूँगा तो वो तो -501 बन जाएगा, -502 बन जाएगा, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू एक्चुअल में उतनी छोटी वैल्यू। तो ये तो स्टोरी बदल गई। 0 से -500 थोड़ी x थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, x तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू और -500 से छोटी वैल्यू। तो ये तो कुछ भी ना बना। सुनो मैंने क्या कहा, 0 से बड़ी वैल्यू वो तो आगे की तरफ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और -500 से छोटी वैल्यू यानी कि -500 से छोटी तो इधर को और इधर को आ जाएगी, -501 -502 503। आई होप आप मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हो। ठीक है कि ये x क्या शो कर रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव्स हैं, वो तो इसमें है ही नहीं, और -500 तो हमारी रेंज है, लेकिन यहाँ x शो कर रहा है -500 से छोटी, तो -500 से छोटी -501 -502 है, तो ये गलत है। तो आपने इसको ठीक से समझना है कि जब भी माइनस की वैल्यूज़ आ जाएं तो उसको लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि हमने रेंज को हमेशा इस तरफ से इस तरफ को लिखा करना है, और हम अपनी रेंज जानते हैं कि -500 से लेके 0 है हमारी रेंज। तो कैसे शो करेंगे, हम शो करेंगे कि -500 से लेकर x बड़ा होता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ना x बड़ा होता जा रहा है, कहाँ तक, जहाँ तक 0 नहीं आ जाता। दैट्स इट। x is lesser than and equal to 0 and x is greater than and equal to -500. That's it. आई होप अब आपको अच्छे से ठीक से समझ आ गई हो। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा, वीडियो को पीछे करके बार बार देखो, 2-3 बार इसको खुद अपने हाथों से करो, 3-4 बार करोगे तो आ जाएगा। आई नो आ जाएगा, लिटरली आ जाएगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, 100 से लेके 400, इंटरेस्टिंग या लिटरली इंटरेस्टिंग। अब आप कहोगे इंटरेस्टिंग क्यों, मैं बताता हूँ। अब आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है 100 से 400, तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है आपकी बात में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये तो सेट ऑफ इंटीजर भी हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर भी हो सकता है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने नेचुरल ही क्यों लिखा। ज़्यादातर मतलब हम मैक्सिमम टाइम में यही अप्रोच रखते हैं कि जब तक कोई माइनस वैल्यू नहीं आती हम सेट ऑफ इंटीजर नहीं लिखते, जब तक 0 नहीं आता हम सेट ऑफ होल नंबर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 0 शो करता है कि ये होल है, कंफर्म हो गया। माइनस वैल्यू कंफर्म करती है ये सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव है, तो नेचुरल भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर वो हो सकते हैं, मेरी बात समझ आ गई होगी कि अगर माइनस है तो कंफर्म हो गया ना इंटीजर है, 0 आ गया तो कंफर्म हो गया ना होल नंबर है। लेकिन अगर 0 और माइनस नहीं आए तो ये कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि इसको हम ये लिख सकें कि सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ होल नंबर। हम ये लिख सकते हैं दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज ये पॉजिटिव है सारी की सारी। मेरी बात आई होप सो समझ आ गई हो, नहीं भी आई तो इट्स ओके, बस ये समझ लो कि क्योंकि पॉजिटिव हैं, जब भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी तो हम ज़्यादातर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करेंगे। और रेंज आप समझ गए होगे कैसे लिखनी है कि 100 से ग्रेटर और 400 से लेसर, ये रेंज है हमारी किसकी, x की, कि 100 से लेके 400 तक। दैट्स इट। x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 एंड x इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू 400। अपने हाथ से जब आप 10-15 दफ़ा करोगे ना, 10-15 दफ़ा कह दिया, हाँ इतनी दफ़ा ही इन क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को, जी हाँ सारे पार्ट्स को, कोई नहीं करेगा आई नो, लेकिन मैं कोशिश करता होता हूँ कि कह दूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करो। अच्छा 10-15 दफ़ा ज़्यादा हो गया, 5-5 दफ़ा, ये भी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी, सीखना आपने है, तो मेहनत भी आपको करनी होगी। क्योंकि जब हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल होता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। ओके, पार्ट नंबर 6,
-100 से लेके -500, अगेन इंटरेस्टिंग। या फिर वही बात आ गई। एक्चुअली ये मैं क्लास पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए ये ब्लू से लिखा हुआ है और मैंने समझा भी दिया हुआ, लेकिन अब क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोबारा समझा देता हूँ। बात फिर वही आ गई कि -500 से लेके कहाँ तक जाना है, -100 तक। कहाँ तक जाना है, -100 तक। तो हम रेंज कैसे शो करेंगे? क्या -100 से लेके -500? नो, छोटी से बड़ी की तरफ। तो छोटी कौन है? -500। -500 is x is greater than or equal to -500 and x is lesser than or equal to -100। जी हाँ, आई होप आपको ठीक से समझ आ गया हो कि यहाँ हो क्या रहा है। आई होप सो। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे पढ़िए। और अगर कन्फ्यूजन है तो यहीं से पहले वीडियो को पीछे करो और स्टार्ट से दोबारा देखो। और एक सजेशन है, अगर कन्फ्यूजन हो रही है, जिनको कन्फ्यूजन हो रही है और सीखना चाहते हैं, यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, सारे क्वेश्चन लिखो और एक दफ़ा अपने हाथ से करो, फिर वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखो, फिर अपने हाथ से करो और फिर आगे देखो। लिटरली जब ख़त्म होगी क्लास खुशी हो रही होगी क्या आ गया। ये फॉर्मूलाज, ये मैथडोलॉजीज काम आती हैं कि आप खुद अपने हाथ से करें रोक के। ओके, पेशावर, लाहौर, कराची एंड क्वेटा, इंग्लिश आ गई तो ये तो इसका तो ताल्लुक ही नहीं ना, एक्स बिलोंग टू। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कैपिटल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स जब लाइव क्लास ले रहे होते हैं, अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी और आप बाद में देखेंगे, लेकिन जब लोग लाइव क्लास ले रहे होते हैं, मतलब लाइव पढ़ा रहा होता हूँ फिजिकली, जब जहाँ पे अकेडमीज़ में पढ़ा रहा होता हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो स्टूडेंट यहाँ मुझे पूछते हैं, सर आपने लिखा है कि ये पेशावर है, लाहौर है, कराची है, क्वेटा है, ये तो सिटीज़ हैं, ठीक। आपने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज़ आ कैपिटल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक्स इज़ आ क्यों आया? ये तो ज़्यादा सारे सिटीज़ हैं। या काफ़ी लोग आंसर पता है काफ़ी लोगों को, या आई नो यू, लेकिन मैं उनको बताने लगा हूँ जो मेरे जैसे हैं जिन्हें आंसर नहीं पता, ठीक है, कि एक्स इज़ आ, ए क्यों आ रहा है सर? ये तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं। देखो बात क्या लिखी है, गौर से समझो। लिखा है एक्स सच दैट एक्स, ये जितने एक्स हैं, इज़ आ कैपिटल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये मशहूर शहर हैं किसके? पाकिस्तान के। पर ये सेट तो एक ही है ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है सेट को, शहरों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, शहरों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कहना गलत होगा कि एक्स क्या पेशावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कर रहा है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाहौर को, कराची को, क्वेटा को कर रहा है, कर रहा है। तो ये तो ज़्यादा सारे एक्स हो गए ना, बिल्कुल हो गए। लेकिन एक्स एक्चुअल में क्या है? एक सेट है। तो जब कोई चीज़ एक होती है तब हम ए लिखते हैं, इसलिए एक्स इज़ आ ही आएगा। सारी बुक्स में, सारी की बुक्स में, सारी जगहों पे, टीचर्स के सॉल्यूशंस में एक्स इज़ ए ही लिखा होता है कि एक्स इज़ ए कैपिटल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एक्स इज़ ए दिस, एक्स इज़ ए वर्ड इसलिए आता है क्योंकि ये एक सेट है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, जो आपके माइंड में आया हो, जिनके नहीं आया इट्स ओके। आई होप समझ ज़रूर आ गया हो, जिनके माइंड में आया था या नहीं आया था, क्योंकि मेरा मकसद है बातों को डिफाइन करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेट इज़ इंटरेस्टिंग। लिटरली जनवरी, जून, जुलाई, व्हाट इज़ दिस? ईजी है यार। देखो एक्स सच दैट एक्स इज़ आ, देखा फिर आ गया ए। नेम ऑफ मंथ्स, बिल्कुल ये नेम ऑफ मंथ्स का सेट है। कौन से? ऑफ द ईयर, ईयर के वो मंथ्स का ये सेट है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। दैट्स इट। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिटरली यही आंसर है इसका, कि कभी ऐसे अजीबोगरीब से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक्स इज़ अ नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ये नेम है किसके? महीनों के, साल के, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जे, जे अल्फ़ाबेट से जो स्टार्ट होते हैं। दैट्स इट, खत्म हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ये तो बहुत ईजी है। जब ऑड नंबर सारे आ गए, जब भी बात याद रखना कि सारों की बात आ जाए कि जी सारे के सारे नंबर्स, तो उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे? ज़रा देखो, मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप सोचोगे सर इंटीजर क्यों लिखा? मैं बताता हूँ। बट एक्स इज़ ऑड, बट एक्स इज़ ऑड, मैंने नेचुरल नंबर का सेट क्यों नहीं लिया? देखो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। मैंने बहुत जगहों पे ये गलती देखी है कि जब सेट ऑफ इवन नंबर शो करना होता है या सेट ऑफ ऑड नंबर शो करना होता है, इस हिस्से को मैं इंपॉर्टेंट कंसीडर करूँगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रा ठीक से सुनना। या आई टोल्ड यू कि ये इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने ये गलती बहुत जगहों पर देखी है, इंक्लूडिंग टीचर्स को भी करते देखी है। माजरत टीचर से, लेकिन ये गलती करते मैंने देखा है टीचर्स को। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं मल्टीप्लाई होते, डिवाइड नहीं होते, यू नो दैट। तो हम ये जानते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर सारे आ गए।
बट x इज ऑड, ये ऐसे ही लिखेंगे कि x बिलोंग करता है, ये अगर मैं z हटा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं बुक की बात करता हूँ, जो ज़्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि जी x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, बट x इज ऑड, लेकिन x नेचुरल नंबर तो सारे आ गए ना, बट आगे हम लिख देंगे बट x इज ऑड, लेकिन सिर्फ x जहाँ जहाँ ऑड है। तो ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या, ज़रा इधर डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं सही वाला मैथ सिखाने लगा हूँ आपको। ओके, अगर मैं लिख दूँ +-3, ज़रा सुनना, अगर मैं लिख दूँ +-9, अगर मैं लिख दूँ +11, अगर मैं लिख दूँ -19, तो क्या यार ये सारे ऑड नंबर नहीं है? इसमें दिक्कत क्या है? आप सोचो ना मेरी बात को, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो ये तो माइनस भी आ गया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो गलत हो जाएगा। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये बात तो गलत हो जाएगी। क्यों? मैंने -19 लिखा है एंड -19 इज एन ऑड नंबर। तो फिर क्या किया जाए? मैं वही वाला चेंज लाना चाहूँगा जो मैंने पहले कहा। मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह सेट ऑफ इंटीजर शो करना चाहूँगा, बिकॉज ऑड नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई हो ठीक से। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये तो सबसे आसान है यार, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। जब पूरा ही सेट आ जाए ना, ये बहुत इजी मेथड है लिखने का, कि वो ये कह दे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो ये कह दे पूरा सेट। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरे सेट्स नहीं आए, यहाँ पे लिमिट्स थी। अभी तक जितने किए हैं उनमें लिमिट्स हैं, ये भी एक लिमिट है, ऑल ऑड नंबर्स। लेकिन अगर वो कह दे पूरे सेट का ही नाम ले ले, क्या कह दे? रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इवन नंबर, मतलब कोई ऐसी इवन नहीं, सॉरी, जो सिंपल सेट्स हैं इवन और ऑड को छोड़ के। अगर वो ऐसी बात कर दे तो हमें बहुत आसान सा काम करना है। हमें क्या करना है? हमें लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू, सिर्फ उसका सिंबल, दैट्स इट। अगर वो लिख देता द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो हम क्या करते? x सच दैट x बिलोंग टू z, दैट्स इट, आंसर हो गया। अगर वो कह देता द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या करते? x सच दैट x बिलोंग टू n। तो अगर वो पूरे का पूरा सेट शो करने को कह दे, तो हमने जस्ट ये लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू, वो सिंबल लिख देना है जिसको वो सेट पूरे का पूरा रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। तो हम जानते हैं रैशनल नंबर कहाँ से डिनोट होता है? q से डिनोट होता है, x से नहीं, या q से डिनोट होता है, इसलिए हमने q लिख दिया। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्टिंग, लिटरली ये तो 100% इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत दफ़ा क्वेश्चन भी किया है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि सर ये ज़रा डिफाइन कर दें। स्टोरी देखो क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये तो क्लियर हो गया इतना हिस्सा, x सच दैट x बिलोंग टू r रियल नंबर, एंड बिटवीन 1 एंड 2, या 1 एंड 2 के बिटवीन। तो लिखने का तरीका तो हमें पता है कि x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेसर देन 2, इंक्लूड नहीं करेंगे इनको। क्यों? उसने कहा बिटवीन 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 नहीं डालने बीच में, क्या? या 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 बीच में नहीं डालने। मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, थोड़ा सा डिफाइन करना तो बनता है। कहाँ पे? आई होप आपको ये एरिया नज़र आ रहा होगा, मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो, आपने लिखा, ये एक लाइन बनाई आपने मैथमेटिक्स की, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ओके, उसने कहा 1 से लेके 2 तक ये जो एरिया है ना, इसको शो करना है, पर 1 और 2 नहीं डालने बीच में, इसके बीच की वैल्यूज़। तो मुझे स्टूडेंट ने पूछा, सर 1 और 2 के बीच में थोड़ी कोई वैल्यू है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इनके बीच की वैल्यू थोड़ी है कोई? क्यों नहीं है भाई? 1 से लेके 2 तक के बीच में ये जो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, अप टू 1.9, फिर आता है 2। ये हो गया। अभी मैं और डेप्थ में जाता हूँ, डोंट वरी। तो पहले आया 1.1, ये जो आपके सामने 1.1 लिखा है ये वाला, फिर आया 1.11, या ये 1.1 और 1.2 के बीच में 10 नंबर हैं, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, ये बनते बनते 1.2 बनेगा। अब आप कहोगे सर इसके बीच में, बिल्कुल क्यों नहीं, तो ये तो इन्फानाइट हो गया। सर ये तो बिल्कुल इन्फानाइट कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सारे नंबर बन जाएंगे अगर बनाने शुरू कर दिया तो ये बात सच्ची है कि 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा सारे नंबर होते हैं। जब वो कहे बिटवीन, तो याद रखिएगा आपने इक्वल टू का साइन नहीं डालना, क्योंकि वो कह रहा है 1 से लेके 2 के बीच में सारे नंबर्स को शो करो। तो कैसे करेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 2। बस 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, पता नहीं कितने सारे नंबर हैं, हमें क्या पता। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। या लास्ट पार्ट,
इंटरेस्टिंग, या सारे इंटरेस्टिंग, हाँ सारे इंटरेस्टिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये तो पता चल गया, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड बिटवीन -100 एंड +100, तो ये तो अब आप जानते हो कि -100 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो ऐसे ही शो करेंगे ना। देखो -100 से लेके +100 के बीच में कैसे शो करेंगे कि x इज ग्रेटर देन -100 एंड x इज लेसर देन +100, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, क्योंकि बिटवीन का मतलब है बीच वाली सारी वैल्यूज। -100 भी उसमें नहीं आता, +100 भी उनमें नहीं आता, उनकी बीच की सारी वैल्यूज आती हैं। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ गई हो, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी कहानी को, रामलीला को समझने में। और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो। लिटरली टेलिंग यू, अगर कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने की, हर शेर का दुनिया में सवा शेर मौजूद है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा मुझसे भी बेटर पढ़ा रहा हो क्या सकता है, यकीनन ऐसा होगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ उसको जितना बेस्ट हो सकता है, जितना अच्छे से कर सकता हूँ करूँ, और प्रेजेंटेशन भी उतनी ही अच्छी करने की कोशिश करूँ कि आपके लेवल पे आके आपसे बातें करूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, कोई जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स नहीं आएगा। टीचर्स को भी अगर मैं कह दूँ ना सर 5 साल तक आपने मैथ नहीं करना, 5 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया सर, 2 साल तक आपने मैथ की किसी भी बुक को हाथ नहीं लगाना, और 2 साल बाद बिना मैथ पढ़े आएँ और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मैथ करवाएँ, तो वो कहीं न कहीं अटकेंगे ज़रूर। जी, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसके साथ अगर आप डी-अटैच हो जाओ, तो ये आपको परेशान करना शुरू कर देता है, टीचर्स को भी। तो ये चीज़ टीचर्स भी जानते हैं, स्टूडेंट भी जानते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, तभी ये रवां रहता है, वरना ये गड़बड़ करनी शुरू कर देता है। क्योंकि दुनिया के हर पुर्ज़े का यही हाल है, आपके ब्रेन का भी, कि अगर उसे एक जगह खड़ा कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो उसे ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। तो क्या ब्रेन को ज़ंग लगता है? लगता है, घुन भी लगता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रेन जो है एक्चुअल में वो कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, वो एक लॉजिकल चीज़ है। फ़िज़िकल भी है, पर फ़िज़िकल से ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है? अगर मैं कहूँ ये अपनी सोच को शो करो, तो शो कैसे करोगे? वो तो सोच है। तो सोच एक लॉजिकल चीज़ है, ब्रेन की जो मेमोरी है, पावर है, वो लॉजिकल है। तो लॉजिकल चीज़ों को भी घुन और ज़ंग लगता है, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें नज़र नहीं आती या लॉजिकल पावर नज़र नहीं आती, ऐसे उनको जो घुन लग रहा है, जो ज़ंग लग रहा है, वो भी नज़र नहीं आता। तो आपने अपने ब्रेन को फास्ट रखना है, फास्ट ट्रैक पे रखना है, हैवी बाइक के ऊपर। सो आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू, एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखिए और बहुत बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।